मार्केट की प्लेसमेंट को लेकर बातचीत करते हैं। और आज सुबह एक खास चर्चा हुई मधु खेला जी के साथ अनुज, और इस आई थिंक लेवल्स पे मार्केट की प्लेसमेंट कैसी है उसको लेकर ये जो खास बातचीत थी, आइए उसके कुछ मुख्य अंश सुनाते हैं आपको CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ। ये बातचीत का खास चंक आइए आपके लिए। कैसा लग रहा है मूड माहौल इस समय? अनुज भाई, तो बेसिकली मार्केट में एक तरीके का जो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट आ गया था एटलीस्ट इन सेलेक्ट पॉकेट्स, और ये लास्ट 2 क्वार्टर की अर्निंग्स भी म्यूटेड थी। ज़्यादा गर्मी भी हुई इस साल, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी थे, सरकार की तरफ से खर्चा भी नहीं हो पाया पहले 7-8 महीने में। सो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कॉर्पोरेट अर्निंग्स में देखने को मिला। और थर्ड, जो बहुत ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आई थी राइट ऑफ IPOs एंड QIPs एंड सेलिंग, तो वो भी एक फैक्टर कंट्रीब्यूट किया। और फॉरेन की सेलिंग थी। एक कॉम्बिनेशन को मिला के देखिएगा अगर अनुज, जो देखने वाली बात है ना, ऐसे अपने को मेन लाइन इंडेक्स में दिखता है कि 10% की गिरावट है, पर अगर आप डीपर मार्केट में, वाइडर मार्केट में जाके देखोगे तो बहुत सारे शेयर 30%, 40%, 50%, 60% तक भी घटे हुए हैं। तो काफी एक मीनिंगफुल करेक्शन जो मार्केट में एक तरीके से रिक्वायर्ड था अनुज, वो आया है। सो मैं तो बोलूंगा अगले 2 क्वार्टर की अर्निंग मुझे अच्छी लग रही है अनुज। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जो खर्चा है वो रिज्यूम हो चुका है ऑलरेडी। अभी तक के तो हम सिर्फ 30% ऑफ फिस्कल डेफिसिट ही खर्च कर पाए थे, वो एक चालू हो चुका है। दूसरा, मेरी नजर में ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो फॉर्मेशन हुआ है, स्पेसिफिकली जो ट्रेजरी सेक्रेटरी जो नए आए हैं अनुज, अगर आप उनका देखिएगा व्यूज ऑन इंडिया राइट, ही इज वेरी वोकल एंड ही हैज वेरी फ्रेंडली व्यूज ऑन इंडिया। तो अभी अगर हम जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में रह रहे हैं अनुज, और उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अगर ट्रम्प अभी आने के पहले ही वो बोल रहे हैं कि 25% टैरिफ हम कनाडा में लगाएंगे, 25% हम मैक्सिको में लगाएंगे, और उसमें अगर इंडिया एक फ्रेंडली तरीके से उभर के आता है तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने लिए आगे जाके हो सकती है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ठीक होगी, बाजार में करेक्शन हो चुका है, ये जियोपॉलिटिकली इंडिया वेल प्लेस्ड है। और अनुज, मैं आपका वीडियो देख रहा था 2 दिन पहले, आपने तो हमारे से पहले ही कॉल दे दिया लास्ट वीक कि मार्केट का हो सकता है बॉटम हो चुका है, और मैं उससे आपसे ज्यादा एग्री नहीं कर सकता हूं। मुझे लगता है कि एक बार जो वर्ष देखना था अपन ने देख लिया है, और यहां से कंस्ट्रक्टिव तरीके से बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज बहुत है अनुज। नहीं मधु भाई, आपने खैर आपसे सीखा है तो ऑब्वियसली अब आप कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ये सुन के। यहाँ पर अब क्या बाय करें? क्या FMCG बाय करें, क्या बैंक्स बाय करें, क्या वो जो स्टॉक्स पिछले अर्निंग सीजन में जो उन्होंने अंडर परफॉर्म किया, क्या वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करें? डिफेंस वापस चलने लगा है, इस समय बड़ी थीम्स क्या होंगी मार्केट में? अनुज मेरे भाई, देखो, बड़ी जो अपनी थीम है वो अपन बात कर चुके हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज। लॉन्गर टर्म जो थीम है वो अपने लिकर की अपन ने लास्ट टाइम बात करी थी, दैट सेक्टर इज ऑल्सो नाउ डूइंग वेल। पर मैं CDMO सेक्टर के ऊपर बहुत बुलिश हूँ अनुज। मैंने कुछ डेटा निकाला था, आपको डेटा बताता हूँ। ये $200 बिलियन का धंधा है, और उसमें से इंडिया का सिर्फ $7 बिलियन का शेयर है, और ये 200 बिलियन का अगले 5 साल में 300 बिलियन होने का चांस है। अगर मैं बोल रहा हूँ चाइना का शेयर इसमें 25 बिलियन था 200 बिलियन में, तो मैं बोल रहा हूँ इंक्रीमेंटल थोड़ी इंडिया की ग्रोथ भी शिफ्ट हुई ना, तो हमारा ये 7 बिलियन का 20 बिलियन का धंधा हो सकता है अगले 5-6 साल के अंदर। तो एक सेक्टर है जो 200-300% ग्रो कर सकता है। मधु जी, आपने पासिंग में कहा कि लिकर स्टॉक पर आप काफी बुलिश हैं। मुझे एज ए थीम आप इतना पॉजिटिव क्यों हैं? इस पर अगर एक थोड़ी सी बात हो जाए तो। लिकर इंडस्ट्री इंडिया में अपने 140 करोड़ लोग हैं, तो एक तो पक्का है कि इसमें पोटेंशियल भयंकर है। आप दुख में भी पियोगे, सुख में भी पियोगे। तो लिकर इज ड्रिंकिंग इज अ वे ऑफ लाइफ नाउ, वी कांट हेल्प इट राइट। अब हमने बहुत काम किया अनुज इसके ऊपर, तो हमने चाइना की इंडस्ट्री को एनालाइज किया, तो वहां की जो सबसे बड़ी कंपनी है मोटाई, वो $15 बिलियन का प्रॉफिट है अनुज। पर आई रिपीट, $15 बिलियन का प्रॉफिट एक कंपनी का है।
पूरे इंडिया लिकर इंडस्ट्री का लिस्टेड इक्विटी का पूरा प्रॉफिट सिर्फ $500 मिलियन है। हमारी पॉपुलेशन अभी चाइना से इक्वल हो गई है, यंगर पॉपुलेशन चाइना से बेटर है, तो लॉजिकली हमारा कंजम्पशन और इंडस्ट्री का प्रॉस्पेक्ट चाइना से ज्यादा बेटर होना चाहिए। तो शायद इससे बेहतर मौका आपको बाजार नहीं देगा जहां पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ये मधु केला की बातचीत का बड़ा सार निकला है। चलिए अब मार्केट